कभी कभी ना सबसे बड़ी सीख हमें बहुत ही छोटी छोटी चीजों से मिलती है, जैसे कि बच्चों की कहानियों से। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, एक शेर की कहानी, और जानेंगे कि कैसे उसमें इमोशनल कंट्रोल का एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक जोरदार दहाड़ से। ये किसने किया? जरा सोचिए, इस एक लाइन में कितना गुस्सा, कितनी फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है। यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। तो चलिए इस गुस्से के पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। मिलिए लियो से। वो एक शेर है। एक बढ़िया सा दिन था, वो अपने दोस्तों के साथ मजे से लकड़ी के ब्लॉक्स का एक टावर बना रहा था, और फिर अचानक सब कुछ बिखर गया। टावर नीचे आ गिरा। और बस यहीं से कहानी की सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आती है, लियो का बेकाबू गुस्सा और उसके खतरनाक नतीजे। तो लियो के गुस्से का असर क्या हुआ? बंदर डर के मारे कूदकर भाग गए, खरगोश बिलों में छिप गए, और हिरन भी सहमकर पीछे हट गए। और बेचारा लियो, वो गुर्राता हुआ अकेला रह गया। मतलब उसके गुस्से ने उसे उसके दोस्तों से ही दूर कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एंट्री होती है एक समझदार सलाहकार की, जिसका नाम है ओलिवर, एक उल्लू। वो उसे डांटता नहीं है, वो बस एक बहुत ही सीधा सा, बिना किसी जजमेंट के सवाल पूछता है। तुम्हारा गुस्सा ठीक क्या करता है? ये इतना पावरफुल सवाल है जो किसी को भी अपने गुस्से के नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है। लियो एक पल के लिए रुक जाता है, सोचता है, और वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरे नतीजे पर पहुंचता है कि उसका गुस्सा असल में कुछ भी ठीक नहीं करता। तो अब जब प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच गए हैं, तो सोल्यूशन की बात करते हैं। उल्लू एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताता है, जिसे कहानी में कहा गया है एक सांस की ताकत। उल्लू की तरकीब कोई जादू मंत्र नहीं है, ये बस एक आसान सी ट्रिक है जिसे तब इस्तेमाल करना है जब कोई परेशान हो। करना क्या है? बस शांति से एक सांस लेनी है। 3 सेकंड की सांस। पहला स्टेप, सांस अंदर लीजिए, 1 2 3। और दूसरा स्टेप, सांस बाहर छोड़िए, 1 2 3। और इस छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज का असर वो तुरंत होता है। लियो की दहाड़ धीमी हो जाती है, उसके पंजे कांपना बंद हो जाते हैं, और एक शांति सी छा जाती है। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। इस नई मिली शांति से जो पहला बदलाव आता है, वो है माफी मांगना। लियो अपनी गलती मानता है और कहता है, मुझे माफ करना, मैं चिल्लाया, टावर तुम्हारी गलती से नहीं गिरा। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। पहले क्या था? गुस्सा, पैर पटकना और अकेलापन। और बाद में गहरी सांसें और सब दोस्तों के साथ मिलकर काम करना। और नतीजा, वो टूटा हुआ टावर अब जंगल का सबसे ऊंचा, सबसे शानदार टावर बन गया था। तो इस जंगल की कहानी से हम सब क्या सीख सकते हैं? पहली बात, गुस्सा आना नॉर्मल है, ठीक है। दूसरी बात, अपने गुस्से से दूसरों को तकलीफ देना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और सबसे जरूरी बात, जब हम शांत होते हैं तो हम बेहतर फैसले लेते हैं और नतीजे भी बेहतर होते हैं।